चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th और क्लास 12 के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोग का एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, वो है नोटिस। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए नोटिस को देखते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है 20 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस बात के लिए कंफर्म हो जाइए कि आपका जो मार्क्स है ये 3 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, 3 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव में कंफर्म है। अगर आप मेरे वीडियो को देख लेते हो तो आपको 3 मार्क्स जो है लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और प्लस ऑब्जेक्टिव में 1 और 2 मार्क्स का रहेंगे। ठीक है, MCQ 1 या 2 मार्क्स के रहेंगे। तो आप लोग का ध्यान रखिए कि अगर आप लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं तो 5 मार्क्स लगभग आपका आने का क्या है, पूरा चांस रहता है। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए क्या करते हैं, इधर की ओर देखते हैं, नोटिस की ओर देखते हैं। ठीक है, मेरे जो ऑफलाइन के जो बच्चे हैं बहुत सारे, उन बच्चों का कहना था सर लाइव क्लास दीजिए, लेकिन किसी वजह से जो है ना मैं आप लोगों के सामने लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन इधर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोटिस है क्या, है ना। नोटिस क्या है, नोटिस हम लोग किसको लिखते हैं और नोटिस क्यों लिखते हैं, तो आप लोग बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। नोटिस जो है हम लोग किसी को क्या करते हैं, सूचना देते हैं। किसी को क्या करते हैं, सूचना देते हैं, उस समय लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि नोटिस जो है लिखा हुआ होता है। आजकल जो है डिजिटल मार्केट हो चुका है, आजकल हर जगह डिजिटल हो चुका है ना। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, हैंड रिटन करते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय न व्यतीत करते हैं, इधर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, अ नोटिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन, है ना। नोटिस क्या है, एक प्रकार का रिटन या फिर प्रिंटेड कम्युनिकेशन है। ठीक है, यानी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने का तरीका है। या तो वो लिखित हो सकता है या फिर वो प्रिंटेड हो सकता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ये जो है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, या हम अपनी बातों को जो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, नोटिस को लिखते हैं। ठीक है, कन्वे मतलब होता है आदान प्रदान, कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शन। हम लोग इंफॉर्मेशन जो कन्वे करते हैं तो किसके लिए करते हैं, किसी फंक्शन के लिए, किसी इवेंट्स के लिए, या फिर किसी ओकेजन के लिए, या और टू मेक अनाउंसमेंट, या फिर किसी चीज का घोषणा जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, नोटिस जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं हम लोग, नोटिस जारी करते हैं। तो सबसे पहले समझने की बात यहाँ पे ये है, क्या बोला है, अ नोटिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन। यानी कि जो नोटिस है ये एक प्रकार का क्या है, रिटन या फिर प्रिंटेड कम्युनिकेशन का माध्यम है, यानी बातचीत करने का माध्यम है। इट इज यूज्ड टू कन्वे, है ना, इट इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, यह विचारों का आदान प्रदान या इंफॉर्मेशन का क्या करना, आदान प्रदान करने का काम करता है। जैसे कौन कौन सा विचार हो सकते हैं, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे हो सकता है कोई फंक्शन हो, है ना, या हो सकता है कोई इवेंट्स हो, या हो सकता है कोई ओकेजन हो, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई अनाउंसमेंट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई घोषणा हो। ठीक है, अबाउट समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करना है। ठीक है, व्हिच हैज हैपेंड, यानी ऑलरेडी वो घटना घटित हो चुकी है, उसके बारे में नोटिस जारी करनी है, उसके बारे में क्या करनी है, नोटिस जारी करनी है। और इज अबाउट टू हैपन, और या फिर कुछ होने को है, ऐसी घटना या ऐसा ओकेजन या ऐसा इवेंट या ऐसा कोई फंक्शन जो होने को है फ्यूचर में, उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। चलिए आप लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नोटिस के कितने टाइप्स होते हैं, नोटिस के टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ नोटिस। तो नोटिस में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हमारा है टाइप्स में नोटिस फॉर मीटिंग। जब कहीं कोई मीटिंग करना होता है, जब कोई कहीं सम्मेलन करना होता है, तो हम लोग लिखते क्या है, नोटिस फॉर मीटिंग। ठीक है, सेकंड है जो कि क्लास 12 जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोटिस फॉर इवेंट्स। याद रखिएगा, क्लास 12 के लिए ये नोटिस फॉर इवेंट्स और लॉस्ट एंड फाउंड, ये 2 नोटिस आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी जो है छोड़ दीजिएगा, आपके काम का नहीं है फिलहाल। ये काम का तो है लेकिन अभी फिलहाल आपके काम का नहीं है। तो याद रखिएगा ये 2 नोटिस आपके काम का है, नोटिस फॉर इवेंट्स, है ना, टाइप्स ऑफ नोटिस में याद रखिएगा, नोटिस फॉर इवेंट्स
लाइक कंपटीशन, है ना, या कोई कंपटीशन के लिए हो, या फिर कोई टूर रिलेटेड नोटिस हो, टूर रिलेटेड, है ना, घूमने फिरने कहीं लोग जाते हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर कोई क्या हो, सेलिब्रेशन हो, या कल्चरल इवेंट्स हो। तो क्लास 12 के बच्चे आप लोग ज्यादातर फोकस कीजिएगा कल्चरल, और दूसरे नंबर पे फोकस कीजिएगा लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड, यही दो नोटिस है जो आप लोग का पूछा जाने योग्य है। यानी कि क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड को छोड़ के क्लास जैक बोर्ड के लिए बोल रहा हूं मैं, जैक बोर्ड के लिए लॉस्ट एंड फाउंड याद कर लीजिएगा, और दूसरा जो नोटिस है आप लोग कल्चरल इवेंट्स याद कर लीजिएगा। ये दो नोटिस में पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा और एक नोटिस आप लोग पढ़ लीजिएगा, टूर रिलेटेड नोटिस। ये टूर रिलेटेड नोटिस याद रखिएगा। आप लोग का जो टाइप्स हम बता रहे हैं क्लास 12 के लिए, नोटिस फॉर इवेंट्स लाइक कंपटीशन, टूर, सेलिब्रेशन, कल्चरल, एंड नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड। ये दो नोटिस आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, टूर रिलेटेड नोटिस, कल्चरल रिलेटेड नोटिस और लॉस्ट एंड फाउंड, यही आपके काम का चीज है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप उनके बहुत सारे हो सकते हैं, नोटिस फॉर अपील, नोटिस फॉर चेंज नेम्स, रेसिडेंस, कंपनी एक्सेट्रा, नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, अदर लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, सॉरी लिटरेरी इवेंट्स। तो याद रखिएगा 4, 5 और 6 और नंबर 1, ये आपके काम का अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, आपके काम का जो है वो क्या है, कल्चरल रिलेटेड नोटिस और लॉस्ट एंड फाउंड रिलेटेड नोटिस। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, और अगर ज्यादा पढ़ना है आप लोग को तो थोड़ा सा टूर रिलेटेड नोटिस पढ़ लीजिएगा। ये 3 नोटिस जो है जो मैंने किया है, ये लॉस्ट एंड फाउंड, टूर रिलेटेड नोटिस और कल्चरल इवेंट नोटिस, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यही 3 से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, यही 3 से क्या पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ नोटिस, मैंने काट दिया है। ठीक है, इधर काट दिया है, ये इसको मैंने काट दिया। नोटिस फॉर अपील ये पूछा नहीं जाएगा जैक बोर्ड, नोटिस फॉर चेंज नेम रेसिडेंस ये सब नहीं पूछा जाता है, नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट एंड अदर लिटरेरी इवेंट्स ये सब नहीं पूछा जाता है। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस है। बाकी जैक बोर्ड के लिए ये दो नोटिस याद कर लीजिएगा आप लोग, नोटिस फॉर इवेंट्स लाइक, ठीक है, और ऑप्शन सॉरी नंबर 3 है नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड। अब हम लोग चलते हैं कि नोटिस के की पॉइंट्स क्या होते हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो हमें क्या करनी है, याद रखनी है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द लैंग्वेज मस्ट बी वेरी सिंपल एंड क्लियर। हम लोग कोई भी नोटिस लिखते हैं बाबू तो याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी नोटिस हम लोग जब लिखते हैं तो वो उसका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साधारण होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ताकि किसी भी इंसान को आसानी से नोटिस समझ में आ जाए कि किस मैटर पे वो नोटिस लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है क्या कि उसका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हमें हमेशा नोटिस लिखते समय थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है। हमेशा कौन सा पर्सन का यूज करना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है। लेकिन आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं तो क्या बोला है, डू नॉट यूज आई, मी, यू, माइन, योर। ठीक है, इन सब प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, सिवाय किसके, सिवाय लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस के। जब हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस लिखते हैं, जब हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस लिखते हैं तो हमें क्या करना है, आई, मी, यू, माइन, योर ये सब प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कल्चरल लिखते हैं या टूर रिलेटेड लिखते हैं या सेलिब्रेशन लिखते हैं या कॉम्पिटिशन के लिए लिखते हैं तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी इन प्रोनाउंस का यूज नहीं कीजिएगा। ये जो प्रोनाउन है बाबू इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, है ना। आई, मी, यू, माइन, योर ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो हमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, सिवाय किसके, लॉस्ट एंड फाउंड के। जब हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस लिखते हैं तो हमें आई, मी का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा जब हम कोई नोटिस लिखेंगे तो हमें ये सब का यूज नहीं करना है। ठीक है, कौन सा का यूज नहीं करना है, जैसे आई, मी, यू, माइन, योर एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज राइट द नोटिस इन अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, है ना। नोटिस को हमेशा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है।
नोटिस को हमेशा कौन सा टेंस में लिखा जाता है, या तो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में। कभी भी हम लोग पास्ट टेंस में नोटिस को नहीं लिखते हैं। पास्ट टेंस में हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं, ना कि नोटिस। ठीक है, तो नोटिस में हमें याद रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि नोटिस लिखते समय हमें हमेशा इसे प्रेजेंट डेट या फ्यूचर डेट में लिखना है। प्रेजेंट या कौन सा टेंस में, फ्यूचर टेंस में लिखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4, वर्ड लिमिटेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी जब उसका बॉडी लिखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, एक बात याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि 50 से ज्यादा शब्द लिखेंगे या 50 से ज्यादा वर्ड लिखेंगे तो हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि 50 से ज्यादा मार्क्स क्या 50 से ज्यादा वर्ड्स के आप लिखो, तो हो सकता है जो पेपर करेक्शन करने वाले लोग हैं, है ना, जो टीचर हैं, वो क्या करें, आपके नोटिस को देखते ही काट दे। ठीक है, क्योंकि उसे लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, अब वो भी सिंपल चाहिए, अब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसे पूरी के पूरे जो है डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, पूरा का पूरा जो है ना, पेपर भरा हुआ नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए, बस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, 50 से ज्यादा शब्दों में नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम हो गया 50। ठीक है, चलिए तो वर्ड लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 50 वर्ड, यानी 50 से ज्यादा शब्द नहीं होनी चाहिए। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या बोला है, इट शुड ऑलवेज बी इन अ बॉक्स। हम लोग जब भी नोटिस लिखते हैं बाबू, तो नोटिस लिखने के बाद हमें नोटिस को बॉक्स में क्या करना होता है, बंद करना होता है। हमेशा नोटिस को बंद में लिखा जाता है, बंद बॉक्स में रखा जाता है। नोटिस लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नोटिस को बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 6, ऐड नेसेसरी डिटेल्स इन अ नोटिस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, देखिए छठा पॉइंट में आपको क्या बोला गया है, ऐड नेसेसरी डिटेल्स, है ना। एक नोटिस में हमें उन सारे नेसेसरी यानी जितनी भी आवश्यक डिटेल्स है उनको लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐड नेसेसरी डिटेल्स इन अ नोटिस, यानी किसी भी नोटिस में हमें उनका डिटेल लिखना पड़ता है। डिटेल में क्या क्या लिखना होता है बाबू, जैसे डेट, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं वेन्यू, यानी कोई प्रोग्राम या कोई चीज कहां हो रही है, कहां घटित हो रही है, उस चीज को लिखना है। फिर टाइम भी लिखना होता है और साथ ही साथ ड्यूरेशन भी लिखना है। साथ ही साथ क्या लिखना है, ड्यूरेशन, यानी कि कितना से कितना समय तक, है ना। जैसे कोई प्रोग्राम हम लोग आयोजन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, 9 बजे से 5 बजे तक, है ना, 9 बजे से 3 बजे तक बोलते हैं ना। तो यहाँ इसी को कहा गया है ड्यूरेशन, इसी को क्या कहा गया है, ड्यूरेशन। यानी कि क्या क्या चाहिए, डेट चाहिए, वेन्यू चाहिए, वेन्यू यानी कि जगह, ठीक है, कि कोई प्रोग्राम कहाँ आयोजन हो रहा है। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो हो सकता है कोई माही पैलेस बोले, हो सकता है कोई वृंदावन बोले, हो सकता है कोई बोले तुस्तियाई, तो ये वेन्यू हो गया, ये जगह हो गया, कहाँ हमें आयोजन करना है। साथ ही साथ टाइम देना है, ठीक है, टाइम और क्या, ड्यूरेशन। ये कंप्लीट जो है आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेट इसका क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, है ना, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो याद रखिएगा नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, तो आपको जो है ये वाला जो सीक्वेंशियल मैनर है, ठीक है, यानी कि जो हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 लिखें, उसको आपको याद रखना है। ये आपका बड़ी काम का चीज है, बहुत ही ज्यादा आपको जो है इसको इंपॉर्टेंस देना है आप लोग को, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है इसी का होगा, इसी का बनेगा, इसी तरह बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा नोटिस में क्या लिखते हैं। नोटिस में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटीज, यानी कि जहां से नोटिस जारी किया जाता है उस ऑफिस का नाम या उस डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है, या फिर कोई अगर मान के चलिए कोई स्कूल नोटिस जारी कर रहा है तो उस स्कूल का नाम, अगर मान के चलिए कोई कॉलेज वाला नोटिस जारी कर रहा है तो उस कॉलेज का नाम, अगर मान के चलिए कोई संस्था वाला या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नोटिस जारी कर रहा है तो उसका नाम। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि किसी भी नोटिस को लिखते समय सबसे पहले हमें उस नोटिस को ये देखना है कि कहां से आया है, ठीक है, या उस नोटिस का मकसद ये जो है ये देखना है कि वह नोटिस
किस डिपार्टमेंट से आया है, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है सबसे पहले। अगर हमें किसी डिपार्टमेंट को नोटिस लिखनी है तो उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है सबसे पहला। जैसे मान के चलिए डीएवी से कोई नोटिस जारी किया जा रहा है, तो सबसे पहले डीएवी वाला जो स्कूल है वो क्या नाम देंगे अपना, डीएवी पब्लिक स्कूल गोड्डा। ठीक है, मान के चलिए कोई रांची से जो है ना कोई नोटिस जारी होती है, कोई स्कूल है जिसका नाम है संत जेवियर, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्कूल कॉलेज का नाम देंगे। ठीक है, स्कूल कॉलेज का नाम देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर में हमें देखना है क्या लिखना है, नोटिस शब्द। याद रखिएगा, जहां तक पॉसिबल हो आप लोग इस दो बातों को याद रखिएगा कि जो हम लोग स्कूल कॉलेज का नाम लिखते हैं, स्कूल कॉलेज का जो नाम लिखेंगे बाबू हम लोग, इसको आपको कैपिटल में लिखना है। कौन सा, किस में लिखना है, कैपिटल में। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम डीएवी पब्लिक स्कूल लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम डीएवी पब्लिक लिखते हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल गोड्डा, PUBLIC पब्लिक स्कूल गोड्डा, है ना, डीएवी पब्लिक स्कूल गोड्डा। तो देखिए, तो मैंने क्या लिखा, डीएवी पब्लिक स्कूल गोड्डा कैपिटल में। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, राइट नोटिस वर्ड। तो आपको जो है एक लाइन यहां छोड़ देना है और क्या करना है, नोटिस शब्द को लिखना है, और वो भी बिल्कुल कैपिटल लेटर में। कैसे लेटर में, कैपिटल लेटर में। ठीक है, मैंने ये स्कूल का नाम लिख लिया, अब वो भी कैपिटल में। अब हमने लिखा नोटिस शब्द, अब हमने क्या लिखा है, नोटिस शब्द, वो भी हमने लिखा है कैपिटल में। तीसरा नंबर याद रखिएगा आप लोग कि डेट लिखना है। डेट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखिएगा। डेट हमेशा कहां लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में। याद रखिएगा, डेट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और ऑन द टॉप लिखा जाता है, यानी कि ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, डेट हमेशा ऊपर में लिखा जाता है, और वो भी कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में। वो भी कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेट का जो प्लेस है, ठीक है, डेट का जो जगह है वो क्या होता है, बदलता रहता है। या तो हम उसको टॉप में लिख सकते हैं या फिर बॉटम में, यानी सबसे नीचे, या तो ऊपर में या फिर सबसे नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी लिखेंगे लेफ्ट मार्जिन में लिखेंगे। कौन से मार्जिन में लिखेंगे, लेफ्ट मार्जिन। और डेट हम लोग बहुत तरीके से लिखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, डेट जो है ना, जैसे मान के चलिए आज 17 तारीख है, तो 17/2/2026 लिख देते हैं। तो कोई क्या करते हैं, 2026 है ना, 02 फिर 17 लिखते हैं। फिर जो है ना कोई ऐसे भी लिखते हैं 17/02 है ना 26, इस टाइप से भी लिखते हैं। और तो और कोई ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान के चलिए 7, आज 17 तारीख है, तो 17 फेब लिखते हैं 2026, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ये तरीका आपका गलत है ना, ये तरीका आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। बहुत बच्चों का कहना होगा कि सर हम यहाँ पे फेब लिखेंगे, फरवरी को हम शॉर्ट में लिखेंगे, मार्च को हम MAR लिख देंगे, दिसंबर को DEC लिख देंगे, तो ये क्या सही होगा? तो मेरा जो है, जहां तक मेरा मानना है और जहां तक जो पेपर करेक्शन वाले होते हैं वो क्या देखते हैं कि बच्चा कितना क्या है, अपडेट है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ जो है आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, बल्कि कंप्लीट डेट लिखना है। बल्कि कैसा लिखना है, कंप्लीट डेट। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 17, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम लोग 17 मान के चलिए लिखे हैं, तो कुछ क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं TH, या फिर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं TH, है ना, या फिर हम लोग लिखते हैं 15 तो TH। तो हमें इतना याद रखना है कि जब हम लोग ये जो डेट लिखते हैं, है ना, ये जो हम लोग डेट लिखते हैं, तो जो डेट लिखते हैं उससे ठीक बराबर में हम लोग TH, ND, है ना, RD, जो हमें लिखना होता है ST, तो हमें उसके ठीक बराबर में लिखना है। अब बराबर में लिखने के बाद फिर महीने का नाम लिखना है, पूरा महीने का नाम। तो आप लोग का जो एग्जाम होगा बाबू 20 तारीख होगा, तो आप लोग को कैसा लिखना है, आप लोग को लिखना है 20, है ना, 20 फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। थोड़ा सा कोमा दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा कोमा लगाइएगा 20 फरवरी के बाद। इसके बाद दीजिएगा 2026, इसके बाद क्या दीजिएगा, 2026। तो आपका डेट जो है बिल्कुल ऐसा होने वाला है। आपका डेट जो है बिल्कुल आप लोग ऐसा ही लिखिएगा, 20 TH फरवरी, थोड़ा सा कोमा, इसके बाद क्या दीजिएगा, 2026। तो डेट लिखने का सही तरीका ये होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में देखिएगा कि आप लोग को लिखना पड़े।
तो आपको डेट ऐसा लिखना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ 17 लिखा है आपको बस 20 लिखना है और TH लगा के फिर फरवरी 2026। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हेडिंग लिखते हैं। किसी भी चीज का एक हेडिंग होता है। हेडिंग की जगह हम लोग सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना, टाइटल भी बोल सकते हैं। तो बहुत तरह की बातों को हम लोग बोलते हैं। कोई हेडिंग कहता है उसे, कोई टाइटल कहता है, कोई सब्जेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। यानी कि क्या कारण है, किस रीजन से लिख रहे हैं, उसका टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है, उसके टॉपिक का नाम, उसके सब्जेक्ट का नाम क्या है, ये हम लोग दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है बॉडी, यानी कि उसका कंटेंट, जो चीज हम लोग लिख रहे हैं उसके कंटेंट, ठीक है, जिसे हम लोग बॉडी कहते हैं। या फिर कंटेंट ऑफ द नोटिस, यानी कि जो 2-4 लाइन में हम लोग लिखते हैं, 2-4-5 लाइन में जो लिखते हैं उसे हम लोग कहेंगे बॉडी ऑफ द नोटिस, जिसमें हमारा डिटेल होता है। जिसमें हमारा क्या होता है, डिटेल्स होता है कि कब क्या होने वाला है या होगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी कहलाता है। इसके बाद है डेजिग्नेशन। क्या कहते हैं हम लोग, डेजिग्नेशन। याद रखिएगा बाबू, डेजिग्नेशन को दूसरे भाषा में पावर भी बोला जाता है। जैसे कोई वीडियो है, कोई सीईओ है, जैसे मान के चलिए कोई ब्लॉग से जो है ना, कोई ब्लॉग से कोई लेटर जारी कर रहा है, कोई नोटिस जारी कर रहा है, तो आखिर जारी करने वाला कौन है, वीडियो है, सीईओ है, कर्मचारी है ना, पियून है, उतना छोड़िए। अगर मान के चलिए आपके स्कूल से कोई नोटिस जारी कर रहा है, तो हो सकता है कोई प्रिंसिपल नोटिस जारी करते होंगे, है ना। तो प्रिंसिपल, ये जो पद है बाबू, ये पावर जो है, इसको हम लोग कहते हैं डेजिग्नेशन, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं डेजिग्नेशन या फिर पावर नेम। पावर नेम मतलब ये नहीं सोचिएगा कि है ना 440 का झटका जो लगा वो पावर नहीं देखना, यानी कि उसमें कौन सा पावर है, कौन सा पद में है, वो कौन से जगह पे वो स्थित है, ठीक है। अब बोला गया है सिग्नेचर। सिग्नेचर, हम लोग स्टूडेंट है, सिग्नेचर यानी कि हम लोग क्या है, स्टूडेंट है, तो हमें क्या करना है, फुल नेम लिखना है। क्या लिखना है, फुल नेम। इसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, पूरे नोटिस को लिखने के बाद, बहुत सारे बच्चे आप लोग ये करते हैं कि नोटिस लिखने से पहले आप लोग क्या करते हैं, घेराबंदी कर देते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करते हैं, नोटिस को लिखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो बॉक्स बनाने के बाद नोटिस लिखते हैं, तो आप लोग का गलत होने का संभावना ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आप लोग सोचिएगा कि यहां से लिखे कि यहां से लिखे, और अगर मान के चलिए आप लोग पूरे नोटिस पूरा लिख देते हैं ना, नेम लिख देते हैं, स्कूल कॉलेज का नाम लिख देते हैं, नोटिस लिख देते हैं, फिर डेट लिख देते हैं, ये आपका मार्जिन लाइन है, ये आपका क्या है, मार्जिन लाइन। यहाँ से आप लोग क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। इसके बाद एक हेडिंग देते हैं। हेडिंग चाहे तो आप कैपिटल में दे सकते हैं, चाहे तो स्मॉल में, लेकिन कर्सिव में नहीं, ठीक है, लेकिन कर्सिव में नहीं। कोशिश कीजिएगा कि हेडिंग जब भी दे तो कैपिटल में दे। जो हेडिंग है, ये जो टाइटल है, जब भी दे तो किसमें दे, कैपिटल में, यानी स्कूल कॉलेज का नाम और नोटिस शब्द और साथ ही साथ ये हेडिंग। कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना, पूरे के पूरे किसमें लिखने का, कैपिटल में लिखने का। इसके बाद ये करने के बाद क्या कीजिएगा, ये आपका कैपिटल में आपका हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग होने के बाद यहां से यहां का जो बॉडी है, बॉडी हो जाएगा। बॉडी के बाद एक लाइन छोड़ देना है। इसके बाद डेजिग्नेशन, पद, पावर का नाम लिखना है, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, स्कूल कैप्टन, स्कूल लीडर, जो भी हो वो देना है। इसके बाद सिग्नेचर देना है। इसके बाद सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद क्या करना है, आपको बॉक्स बनाना है कंप्लीट अच्छे से, ठीक है, ना कि आधा अधूरा बॉक्स बना के हम लिखे। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसमें क्या होता है, आप लोग का गलती होने का संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि बॉक्स में क्या होता है, कभी घट सकता है, बढ़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, इसलिए बॉक्स बना के नहीं लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, फिर जाके बॉक्स बनाइएगा। याद रखिए, पहले आप लोग लिख लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, बॉक्स बनाइएगा। तो इतना हम लोग देखे नोटिस में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नोटिस लिखने का तरीका कैसा है, ये फॉर्मेट को हम लोग डिजाइन करेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नोटिस कैसे लिखेंगे। अब हमें नोटिस, अगर मान के चलिए आपके पास ये क्वेश्चन रहे कि योर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है, आपका जो कॉलेज है वो एक कल्चरल प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, यानी कोई प्रोग्राम है उनको आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब कौन सा प्रोग्राम है बाबू, तो कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है, इन द कॉलेज प्रीमिसेस। कहाँ पे, कॉलेज के प्रीमिसेस में, यानी कि कॉलेज कैंपस में, है ना, यानी कॉलेज के भीतर में ही, कॉलेज के अंदर में ही,
ठीक है। राइट अ नोटिस हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा रहे, क्या लिखा रहे, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ड्राफ्ट लिखा रहे, ड्राफ्ट का नोटिस, ठीक है। तो आपको बताना नहीं है, आपको ज्यादा हल्लेबाजी में करना नहीं है कुछ, ठीक है। आपको क्या करना है, समझना है कि ड्राफ्ट या फिर राइट, ये दोनों का मतलब वही है लगभग। आपको एक नोटिस तैयार करना है। राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इन्फॉर्मिंग अबाउट इट। यानी आपको एक नोटिस लिखनी है जिसमें आप जो बच्चे हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, उनको बताना है कि हमारे कॉलेज में ये प्रोग्राम हो रहा है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म भी करना है। इसके बारे में क्या करना है, आपको इन्फॉर्म भी करना है, जानकारी भी देना है। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 से कम ही शब्द होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा शब्द उसमें नहीं होना चाहिए। यू आर कॉलेज हेड बॉय और गर्ल, आप कॉलेज के कौन हो, या तो हेड बॉय हो या फिर हेड गर्ल हो। तो चलिए, है ना, आप लोग के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि ये जो लकीरें हैं, ये जो लाइंस हैं, ये टेढ़े मेढ़े हो गए हो, क्योंकि हमने जो लाइन खींचा है बाबू, तो ये है ना, ये पाइप से किया है, जो कि अच्छे से बैठते नहीं है, देखिए ये गुड़क जाते हैं, ये ज्यादा हिल डुल जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, गुड़क जाते हैं। तो ज्यादा आप लोग को सोचना नहीं है, ठीक है। आपको जो है स्केल की सहायता से जो है ना, स्केल की मदद से जो है आपको क्या करना है, लाइन खींचना है, लाइन बनाना है। तो चलिए मान के चलते हैं ये हमारा कॉपी है, ये पूरा का पूरा हमारा कॉपी है, और ये जो दो लाइन है, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है, ये हमारा मार्जिन है। मान के चलिए ये हमारा क्या है, मार्जिन लाइन है, ठीक है, लेफ्ट साइड में मार्जिन लाइन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल ऑफ द पेज, यानी कि एक फ्रेश पेज लेंगे। उस फ्रेश पेज में सबसे पहले पेज के बीचों बीच, पेज के बीचों बीच, उस पेपर के बीचों बीच स्कूल का नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, योर कॉलेज। कोई कॉलेज का नाम नहीं दिया है बाबू, याद रखिएगा। कोई कॉलेज का नाम अगर दिया रहे तो आपको उसी कॉलेज का नाम लिखना है। अगर कोई कॉलेज का नाम दिया रहे तो आपको उसी कॉलेज का नाम लिखना है। लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन में कोई कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम कॉलेज का नाम खुद से दे रहे हैं, जो कि गोड्डा कॉलेज गोड्डा है, ठीक है। तो हमने गोड्डा कॉलेज गोड्डा लिखा, कौन से राइटिंग में लिखा, तो कैपिटल में देखा है ना, किसमें लिखा हमने, कैपिटल में लिखा है, याद रखना है ना। कौन सा लेटर में लिखा है, कैपिटल लेटर में, GODDA गोड्डा कॉलेज गोड्डा, ठीक है, सारे के सारे कैपिटल। इसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन जो है, ये जो मैंने सिंबल दिया है, ये दो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, एक लाइन छोड़ने का निशानी है। याद रखिएगा, गोड्डा कॉलेज गोड्डा यानी स्कूल कॉलेज का नाम लिखने के बाद हमने एक लाइन छोड़ दिया। इसके बाद लिखा है नोटिस, देखिए तो ये भी पूरा का पूरा किसमें है, कैपिटल में, यानी कि हमें इसमें कैपिटल में करना है। इसका फिर एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन हमें छोड़ते जाना है, याद रखिएगा, हर एक चीज के बाद एक लाइन छोड़ना है। नोटिस लिखा, इसके बाद हमने डेट लिखा। देखिए तो बाबू आप लोग कि डेट मैंने कैसे लिखा है, आपके जो एग्जाम में होंगे बिल्कुल आप डेट इसी तरह छाप देना, ठीक है, इसी तरह लिख देना। तो डेट मैंने लिखा है, उस दिन का डेट लिखा है, आज का नहीं लिखा है। चलिए मैं आज का ही डेट लिख देता हूं, क्योंकि आज बता रहा हूं, तो फिर आज का ही डेट, ठीक है। तो याद रखना, आज 17 तारीख है, आपको लिखना है वहां पे 20 तारीख। तो आज डेट है 17 फरवरी 2026, तो मैंने डेट को लिख दिया 17 फरवरी 2026, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम पेपर के बीचों बीच आएंगे, और पेपर के बीचों बीच हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे या फिर टाइटल देंगे। तो हमारा टाइटल क्या है बाबू, याद रखिएगा, तो आपका टाइटल क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, कल्चरल प्रोग्राम, है ना, कल्चरल प्रोग्राम दिया रहेगा। तो हमने कल्चरल प्रोग्राम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो बॉडी है, अब आप लोग चाहो तो इसको पैराग्राफ में शुरू कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो इसको मार्जिन के पास से लिख सकते हो। तो मैंने पैराग्राफ नहीं किया, मैं मार्जिन को देखा, ठीक है, मैं मार्जिन से लिख रहा हूं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, कोई भी नोटिस रहे तो क्या है ना, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम इन द कॉलेज प्रीमिसेस। यानी कि याद रखिए क्या बोला गया है, आपको ये लाइन जो है कॉमन रखना है, ठीक है।
दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यहां तक कॉमन रखिए, दैट तक, इसके बाद बाकी आपके क्वेश्चन में रहेगा। तो ये देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहां पे दैट है ना, आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम इन द कॉलेज प्रीमिसेस, यानी हमारा कॉलेज जो है एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है, जो कि कहां होने वाला है, कॉलेज के कैंपस में होने वाला है, कॉलेज के प्रीमिसेस में होने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रीमिसेस क्या है, कैंपस क्या है ना। अगर कैंपस दिया रहे आपके क्वेश्चन में तो कैंपस लिखिएगा, और प्रीमिसेस दिया रहे तो प्रीमिसेस लिखिएगा, ठीक है। तो कॉलेज प्रीमिसेस ऑन, अब याद रखिए हमने जब आपको बताया था कि डिटेल में क्या लिखना है, तो याद रखिए डिटेल में क्या लिखना है, डेट है ना, इसके बाद आपको दिन, इसके बाद प्रोग्राम कब हो रहा है भैया, है ना, कब यानी कि टाइम, और कहां, कब और कहां। तो कहां, तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है इन द कॉलेज प्रीमिसेस, तो हमने यहां लिख दिया इन द कॉलेज प्रीमिसेस। ऑन यानी कब होगा, तो 20 तारीख को, अभी हुआ नहीं है, हमने इन्फॉर्म किया है कि 20 तारीख को ये प्रोग्राम होगा, 20 फरवरी को 2026 को। फिर कोमा देके क्या कीजिएगा, 20 फरवरी को कौन सा दिन पड़ता है उस दिन को लिख दीजिएगा, ठीक है, थर्सडे। इसके बाद क्या बोला, प्रोग्राम विल बिगिन एट 9 AM, यानी प्रोग्राम कितने बजे से शुरू होगी, 9 बजे से। हमने 9 बजे लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग को देखना क्या है, देखिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लिखना है। हमने बोला कि 50 से कम शब्दों में लिखना है, यानी 2 लाइन काफी है, 2 से 3 लाइन काफी है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, सो लगा के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में एनरोल देयर नेम्स टू देयर रिस्पांसिबल टीचर्स, यानी कि इसके बाद आपको क्या लिखना है कि जो बच्चे इच्छुक हैं, जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, वो अपना नाम क्या करेंगे, अपने टीचर को, है ना, जो जिस टीचर को जो रिस्पांसिबल मिला है, यानी कि जो जिसके लिए चुने गए टीचर हैं, उनको क्या करना है, अपना नाम देना है। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में एनरोल देयर नेम टू देयर रिस्पांसिबल टीचर्स, यानी कि जो बच्चे इच्छुक हैं, जो बच्चे डांस में भाग लेना चाहते हैं, जो बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, वो बच्चे क्या करें, अपना नाम जो है उन रिस्पांसिबल टीचर्स को दे दे जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, यानी कि उन प्रोग्राम को करवाने की जिम्मेवारी ले रहे हैं, उनको नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, आप कौन हो, कॉलेज के हेड बॉय हो या गर्ल हो, तो वही चीज मैंने लिखा है ना, एक लाइन छोड़ने के बाद वही चीज लिखा है, कॉलेज हेड बॉय या गर्ल, कॉलेज हेड बॉय या गर्ल। अगर लड़की है तो आप लोग कॉलेज हेड गर्ल लिखना, अगर आप लोग लड़के हो तो लिखना कॉलेज हेड बॉय, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा है, नाम यानी कि सिग्नेचर, है ना, सिग्नेचर क्या, प्रमोद कुमार, फुल नाम देना है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या देना है, फुल नेम। अगर कोई लड़की है तो मीनाक्षी कुमारी, है ना, मीनाक्षी कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, जो भी हो, ये करना है। इतना करने के बाद, इतना जब कुछ सारा लिख लोगे, तब क्या करोगे, एक स्केल निकालोगे अपना, है ना, स्केल लेके क्या करोगे, पूरे के पूरे नोटिस को कवर करोगे, यानी कि जहां से आपने नोटिस लिखना शुरू किया है उन सारे नोटिस को क्या करोगे, कवर करोगे। मैंने भी कवर कर दिया है, ठीक है, मैंने भी कवर कर दिया है इस स्टिक के माध्यम से, जो कि इसका कोई बैलेंस नहीं है, ये गुड़कता है, ठीक है। तो मैंने कवर किया है, देखिए, तो यहां से क्या किया है, कवर किया है, ये पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया। ये हो गया आप लोग का नोटिस लिखने का क्या तरीका, ये क्या हो गया आप लोग का नोटिस लिखने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं नोटिस का एमसीक्यू, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों के लिए आप लोग का इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी नोटिस से पूछा जाता है और क्लास 12th में भी नोटिस से पूछा जाता है ना। तो चलिए हम लोग अब इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या, एमसीक्यू, क्या देखेंगे, एमसीक्यू। तब तक जो बच्चे आप लोग लिखना चाहते हैं थोड़ा सा लिख लीजिए, याद रखिएगा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लिखना आप लोग को नहीं है, बस क्या करना है, ये छाप देना है। अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम का नोटिस आए, अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम का नोटिस आए तो आपको ध्यान रखना है कि सेम टू सेम क्या करना है, छाप देना है। बस यहाँ डेट चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे डेट चेंज कर दीजिएगा, उस दिन 20 तारीख पड़ता है तो यहाँ 20 तारीख लिख दीजिएगा, और यहाँ जो डेट है 20 तारीख, ये थोड़ा सा आगे 20 या 22 या 24 करके आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इतना कर दीजिएगा एकदम, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि टॉपिक क्या है, ठीक है, आप कॉलेज के कौन हो या फिर कहां से आया हुआ है,
और या फिर अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहे कोई स्कूल कॉलेज का नाम तो वही स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। लेकिन हर एक चीज लिखने के बाद हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन क्या करना है, छोड़ना है। देखिए मैंने स्कूल कॉलेज का नाम लिखा, एक लाइन छोड़ा, फिर नोटिस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर डेट लिखा, एक लाइन छोड़ा, कल्चरल प्रोग्राम लिखा, एक लाइन छोड़ा, फिर हमने ये पूरा का पूरा बॉडी लिखा, एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे देखिए, है ना। इसके बाद फिर हमने क्या लिखा, स्कूल कॉलेज हेड बॉय गर्ल जो है वो लिख दिया। इसके बाद एक लाइन जो है, एक लाइन छोड़े नहीं, इसका कंप्लीट करके पूरा खाली, ठीक है। या फिर आप यहाँ चाहो तो दे सकते हो, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना आजकल डिजिटल वाले, बहुत सारे डिजिटल वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल के टीचर से मिलना जुलना करते नहीं है, डायरेक्ट फोन कर लिए, हाँ हेलो, हाँ मिस, ऐसा ऐसा बात है, हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो आप चाहो तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, इतना काफी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की ओर, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।